हमने इसके पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। दोस्तों, हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अणु सूत्र किसे कहते हैं, अर्थात मॉलिक्यूलर सूत्र फार्मूला किसे कहते हैं। तो जो दोस्तों मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम इन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र। दोस्तों मॉलिक्यूलर फार्मूला FORMULA फार्मूला। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इस तरीके से दोस्तों तो बताया जाता है कि किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी देखा कि अणु सूत्र किसे कहते हैं, डिफिनेशन से। किससे देखा दोस्तों, यहाँ पे डिफिनेशन से, यानी किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को हम अणु सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अणु सूत्र कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देख लिया जाए दोस्तों तो अणु सूत्र का, तो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जल का लेते हैं। जल दोस्तों इसका अणु सूत्र होता है H2O। क्या है दोस्तों, H2O। क्या है, H2O। ठीक वैसे ही हम यहाँ ग्लूकोज लेते हैं। दोस्तों ग्लूकोज का देखिए C6H12O6। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर देखा अणु सूत्र। क्या देखा दोस्तों, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र में जैसे हमने अभी बताया आपको कि किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। दोस्तों ये यौगिक है और ये अणु भी है। ये यौगिक है और ये क्या है, अणु भी है। जैसे दोस्तों अगर हम कह दिया जाए किसी गैसीय तत्व का, तो गैसीय तत्व जैसे O2, तो क्या कह रहा है दोस्तों, O2। ये दोस्तों एक अणु है और अणु में उपस्थित उनके परमाणु कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। तो इन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अणु सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु सूत्र। अब जैसे कह दिया जाए यहाँ पर दोस्तों H2O है। क्या है, H2O। तो जल के एक अणु है, तो जल के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों या जल के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम अणु सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अणु सूत्र कहते हैं। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर अणु सूत्र के बारे में देखा, अब हम चलते हैं इन्हीं में से। जैसे कह दिया जाए कि ग्लूकोज। क्या दोस्तों, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, C6H12O6। C6H12O6। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोस्तों इनके परमाणुओं की संख्या अगर कह दी जाए तो परमाणुओं की संख्या दोस्तों क्या है, यहाँ पे कार्बन का 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 12 है और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन तो कितना है, 6। तो ये इनके परमाणुओं की संख्या है। क्या दोस्तों, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या। और इन्हीं के यानी कहा जाता है कि किसी एक तत्व में उपस्थित किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित
विभिन्न परमाणुओं की संख्या को, या हम कह सकते हैं उसके परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, अणु सूत्र। अब हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से संबंधित कुछ फॉर्मूला, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ज्ञान निकाला जाता है उन्हीं के सूत्र के बारे में। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, जैसे वो है अणुसूत्र। अणुसूत्र बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अर्थात यहाँ पे हम मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे n बराबर अणुसूत्र अपान मूलानुपाती सूत्र। दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने अभी आपको बताया कि अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, अर्थात एन का मान कैसे निकालेंगे, तो अणुसूत्र भार, यहाँ पे क्या करेंगे, अणुसूत्र भार, और यहाँ पे क्या है, मूलानुपाती सूत्र भार। तो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, ठीक उसी प्रकार अर्थात एन बराबर अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं इन्हीं अणुसूत्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर के, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं। जैसा इसमें दिया है न्यूमेरिकल में, क्या दिया है, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, कार्बन बराबर 40.6 अर्थात 40.6%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन 52.8%। कह रहा है यदि यौगिक का अणुभार 60 हो, यदि यौगिक का अणुभार 60 हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें मूलानुपाती सूत्र कह रहा है और अणुसूत्र दोनों कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसको चार्ट के बेस पे सॉल्व करते हैं। जब चार्ट के बेस पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एक बार में पूरा सॉल्व होता चला जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि तत्व, जितने तत्व होते हैं उनको एक तरफ एक श्रेणी में कर लेते हैं, फिर तत्वों का प्रतिशत एक श्रेणी में, फिर उसके बाद तत्व का भार, अर्थात ये दोस्तों हमें तत्वों का भार, परमाणु भार पता होना चाहिए, अर्थात हमें तत्वों का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। तो हमने कार्बन का लिखा है यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन का लिखा है 1 और ऑक्सीजन का लिखा 16। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतिशतता बटे परमाणु भार, अर्थात तत्व की प्रतिशतता बटे तत्व का परमाणु भार। दोस्तों अगले वाले में क्या है, परमाणुओं का सरलतम अनुपात, परमाणुओं का सरलतम अनुपात। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तत्व का प्रतिशत, तो ये कितना है दोस्तों 40.6/12। दोस्तों जब हम इससे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अब ठीक उसी प्रकार सभी का कर लेते हैं। तो 6.6/1 52.8/16। अब दोस्तों हम ये क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो बढ़ क्या ही 36, 3 बार गया, पॉइंट दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 बचा, तो ये क्या हो गया 46, अर्थात फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार दोस्तों, 3 बार। फिर 10 बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे 100 होगा, तो 12 96 इतना है दोस्तों। अब हम इसी प्रकार इसको करते हैं, तो इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो यह आएगा 6.6 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6। अब चलते हैं दोस्तों इसमें, तो ये क्या आएगा देखिए, 16 का पढ़ा पढ़ते हैं, 52 से ज्यादा नहीं होना, इसको किया 48, 3 बार आया, दशमलव लगाया दोस्तों, 48 4 52 होता है,
4 बचा और 8, तो कितना हुआ 48। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16 48। तो कितनी बार गया दोस्तों यहाँ पर गया 16 का पहाड़ा पा 52 नहीं 16 48, 4 बचा तो ये इसको इसके पास दे तो ये 48 हो गया, फिर वो 16 48 यानी 3.3 कितना है 3.3। हम दोस्तों इसी को इधर हम करके लिखते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे आया 3.38 6.6 3.3। अब दोस्तों इन्हीं में से सबसे छोटी संख्या से इसमें क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे भाग देंगे। तो सबसे छोटी हमारे हिसाब से आपके हिसाब से ये 3.3 लग रही है, तो हम इसी से इसमें क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे भाग देंगे। क्या देंगे भाग देंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे तो भाग देने के बाद जो आंसर है आंसर हमारा यहाँ पर पूर्णात्मक होना चाहिए, न तो भिन्नात्मक न तो दशमलव में होना चाहिए। तो ये अगर दोस्तों इससे इसमें भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसमें भाग देंगे दोस्तों तो ये 2 बार जाएगा, ठीक इसी प्रकार इसमें भाग देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब दोस्तों हमें परमाणुओं का सरलतम अनुपात ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र देखिए दोस्तों तो वो क्या है, सबसे पहले सिंबल को लिखते हैं CHO। अब दोस्तों CHO हमने लिख दिया, तो यानी कहने का मतलब है हमने CHO को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पे CH और O। अब दोस्तों हमने यहाँ पे CHO को लिख दिया। ये पूरे तत्वों को लिखने के बाद इनमें उपस्थित जितने भी सरलतम परमाणु हैं उनकी संख्याओं को तत्वों के दाईं ओर नीचे की ओर लिख देते हैं। तो ये दोस्तों C1H21। अब दोस्तों किसी भी तत्वों के एक परमाणु लिखे नहीं जाते हैं, तो C के लिख दिए H2O। ये आपका क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र हुआ। क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र। अब हम दोस्तों यहाँ पर हमें तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया ये, अब हमें ये ज्ञात करना है आपको अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं मूलानुपाती सूत्र भार। वो क्या है दोस्तों CH2O। तो इसको हम करेंगे, कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2 प्लस 16। अब दोस्तों ये 12 प्लस 2 प्लस 16 तो ये कितना हो गया आपका 12 2 14 प्लस 16। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कितना 30। कितना हो जाएगा 30। तो कितना आया दोस्तों यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया 30। कितना आया 30। अब यहाँ पे दिया है, कह रहा है दिया है यौगिक का अणुभार 60 है। कितना है यौगिक का अणुभार यहाँ पे क्या है दोस्तों यहाँ पे 60 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं N बराबर यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, यौगिक का अणुभार दिया है ये कितना है आपका 60 अर्थात 60 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 60 बाई अर्थात यह 16 बाई। अब यहाँ पे हमने मूलानुपाती भार क्या निकाला दोस्तों यहाँ पे 30। कितना निकाला 30। तो ये कितना रख देंगे दोस्तों 30। अब यहाँ पे 30 से करना 30 30 दूना 60। तो दोस्तों आया कितना n का मान कितना आया 2। कितना आया 2। अब जो n का मान हमारा आ गया है तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे अणुसूत्र। क्या लिखते हैं अणुसूत्र। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र
इंटू n। अब दोस्तों हमने बताया मूलानुपाती सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पे CH2O क्या है, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र CH2O। अब यहाँ पे हम मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं CH2O। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे C2H2 इंटू 2O। दोस्तों O2, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा C2H4O2। ये दोस्तों हमारा आया अणु सूत्र। क्या आया दोस्तों, अणु सूत्र। तो इस तरीके से अणु सूत्र निकाला जाता है। दोस्तों अणु सूत्र निकालने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे दर्शाया गया है।